हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने आज हम पेपर 2 का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। पेपर 2 में हम पहले करेंगे हिंदी वाला पार्ट जो इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक। तो आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम का 2020, जो कि 11 अक्टूबर 2020 को दिया गया था। तो आइए देखते हैं इसका आपका कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यहाँ यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। इसका जो सही आंसर है वो है अव्ययी भाव, सी ऑप्शन। सेकंड वाला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता, यानी काम के लिए कौन सा शब्द आप यूज नहीं कर सकते। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि कामना, कार्य, इच्छा, ये क्या है, ये काम के पर्यायवाची हैं, यानी इन शब्दों का इस्तेमाल काम के लिए किया जा सकता है। केवल सी ऑप्शन यानी कि स्वभाव ऑप्शन ऐसा है जिसको कि आप काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी कि स्वभाव। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो है आपका जिजीविषा। जिजीविषा जो है ये बहुत ही फेमस शब्द है। इसका मतलब होता है जीवित रहने की इच्छा, यानी कि जीने की इच्छा। ठीक है, और इस शब्द में क्या होता है, मनुष्य, इस शब्द का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि मनुष्य अपने जीवन को जितना प्यार करता है वह निष्ठा पूर्वक अपनी प्रबल शक्ति को जितना जगाए रखता है, जीवन के प्रति वो जितना मोह अपने अंदर रखता है, उसका जो जीवन है वो जीने योग्य बनता है। ये इस शब्द का अर्थ है, जो कि बहुत ही गहरा मीनिंग है। तो इसका आंसर आपका आएगा, जिजीविषा का अर्थ है बी, यानी कि जीने की इच्छा। फोर्थ आपका क्वेश्चन है समवाय। समवाय शब्द का अर्थ, जैसा कि आपको इस शब्द से ही पता चल रहा है, समवाय का मतलब होता है समूह, यानी कि ग्रुप। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। ठीक है, झुंड, ढेर। पांचवा जो आपका क्वेश्चन है वो है कि पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें अगर आप ऑप्शंस देखेंगे चारों में, तो इसमें जो सी ऑप्शन है उसमें वो बोलता है कि संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। तो आपको बता दूं कि हिंदी में कभी भी मेरे को शब्द नहीं लिखा जाता है, कहीं भी। आप मेरे को जो है वो गलत है, ये आप नहीं लिख सकते। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को ये दो, मेरे को ऐसा कुछ करके, तो मेरे को शब्द हिंदी में नहीं लिखा जाता। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। छठा जो क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से आयोग वहाँ कौन सा वर्ण है। तो आयोग वहाँ वर्ण जो आपके हैं वो आपका जो एक ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगती है ना, जैसे बी ऑप्शन में अ के ऊपर लगी हुई अंक, एक तो वो आपका आयोग वहाँ होता है। दूसरा होता है विसर्ग, यानी कि जो बी ऑप्शन में जो सेकंड वाला है, अ के पीछे जो दो हलंत जैसा लगा हुआ है वो, यानी इन दोनों को जो है अनुस्वर और विसर्ग को जो है आयोग वहा कहते हैं। ठीक है, अब इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना तो ये स्वर है, ठीक है, ना ये व्यंजन है। ठीक है, लेकिन इतना है कि ये हमेशा स्वर के एंड में ही लगते हैं। ठीक है, तो जो छठा क्वेश्चन है उसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी अंग, अह, ये जो है क्या है आपके आयोग वहाँ है। सातवां जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। तो जो ट वाली जो सीरीज होती है ना, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ये पूरी की पूरी जो है मूर्धन्य होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जीभ है वो मूर्ध में जाके लगती है। ठीक है, इसीलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं, मूर्धन्य। अब इसमें जो एक है वो है ज केवल ऐसा है जिसमें जीभ जो है वो मूर्ध में नहीं लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी वो शब्द, वो वर्ण जिसमें जो जीभ है वो मूर्ध में लगती है वो मूर्धन्य होते हैं, जिनमें नहीं लगती है वो मूर्धन्य नहीं होते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ज। आठवां जो क्वेश्चन है वो 8 कनौजिया 9 चूहे। ये आपने सुना होगा कि जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण सुनते होंगे या बहुत शौकीन होंगे, वो बड़ी इस तरीके की लोकोक्तियां जो है अपने भाषणों में इस्तेमाल किया करते थे। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ है कि लोगों का आपस में मिलजुल करके ना रहना, यानी कि अलगाव की स्थिति। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी कि अलगाव की स्थिति, 8 का बी। ठीक है, यानी कि मेल से ना रहना। ठीक है, तो आगे देखते हैं
आपका 9th वाला क्वेश्चन, ये आपको पैराग्राफ पढ़ के तब आंसर देना था इसमें। तो पैराग्राफ में आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही सीधा सरल, बहुत ही आसान पैराग्राफ था, जिसमें लिखा गया था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म ना तो पुस्तकों में है, ना धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, मतलब जहाँ नीचा है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। तो इस पैराग्राफ के बेसिस पे जो आपका 9th क्वेश्चन था वो था कि धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है। तो ये आपका पहली लाइन में लिखा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, यानी कि 9th का आंसर आपका आएगा ए। 10वां था धर्म कहाँ निवास करता है, तो इसके सेकंड लाइन में था कि धर्म ना तो पुस्तकों में है, ना धार्मिक सिद्धांतों में है, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। तो 10वें का आंसर हो गया सी, अनुभूति में। 11 है आपका इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है, यानी कहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा तेजी से होता है। ठीक है, तो इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है, जहाँ पर जीवन का स्तर ऊंचा नहीं है। ये कहाँ पर लिखा है आपका, ये आपका नीचे वाली लाइन में कहीं लिखा था, जहाँ स्तर आता है वहीं धर्म आरंभ होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा है कि जीवन का स्तर जहाँ हीन है, यानी जहाँ नीचा है। देखिए 11वें का आंसर जो है सबसे आखिरी वाली लाइन में है, जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। ठीक है, तो जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है, यानी 11वें का हो गया बी। 12 है जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो नीचे से चौथी लाइन में इन्होंने लिखा है कि मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, पूर्णता, अत्यंत जीवन की कामना है। ठीक है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। तो पूर्णता, ज्ञान और आनंद। 12वें का सी। ठीक है, तो 12 का सी। 13वां जो है वो है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, यानी कि ऊपर का जो गद्य का जो अंश है उसका अगर आप टाइटल देना चाहेंगे तो वो क्या देंगे। इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन लिखे थे। आपसी सद्भाव का स्वरूप, तो आपसी सद्भाव के बारे में तो इसमें कुछ बताया नहीं है। कर्म का स्वरूप, कर्म के बारे में भी नहीं बताया। सुख का स्वरूप, सुख के बारे में भी नहीं बताया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में बताया। तो इसका अगर हम टाइटल रखेंगे तो वो रखेंगे धर्म का स्वरूप। आपका क्वेश्चन वो आ जाता है परिताप। 14वां जो क्वेश्चन है ये परिताप, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि परि मतलब चारों तरफ, ताप मतलब तापमान, यानी कि इसका तो हम आंसर जो है वो आग लिख देते हैं, यानी कि ज्वाला लिख देते हैं 14 का बी। बट इसका जो है ज्वाला आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा संताप, यानी कि दुख। ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा दुख। ठीक है, 14 का आंसर डी होगा। 15वां है आपका कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कभी ना कभी जो है ये पर्टिकुलर शब्द जो है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इसमें यौगिक होगा या काल क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि कॉम्बिनेशन है जो आपके इस तरह से ना शब्द लगा करके जुड़ते हैं, उसमें थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट है। तो 15वें का आंसर जिसको बहुत अच्छे से आता हो विद एक्सप्लेनेशन प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 16वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में विवृत स्वर है। तो विवृत स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हमें बताना था 4 ऑप्शन में। देखिए कि विवृत स्वर कौन सा है। इसमें आपको ई से ईंख दिया है, ऊ से ऊन दिया है, ए से ऐनक दिया है और ओ से ओखली दिया है। ठीक है, अब इन चारों में अगर आप इन्हें बोलेंगे, ई में मुंह जो है वो संकरा है, ए में भी क्या है, थोड़ा सा खुला है ए, लेकिन थोड़ा खुला है, संकरा नहीं है, मतलब ऐसे फैला हुआ नहीं है, लंबाई की तरफ नहीं फैला हुआ। ऊ में भी जो है थोड़ा सा बंद हो रहा है, बहुत कम खुला है। ओ में भी जो है वो थोड़ा सा कम खुल रहा है, बहुत ही कम खुल क्या रहा है, संकरा ही है, कम है लेकिन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो है ए से ऐनक। तो ए में अगर आप देखोगे
ए में जो है मुंह खुला है, हालांकि कम खुला है, यानी कि आधा खुला है लेकिन खुला है, तो इसीलिए ये विवृत स्वर में क्या आएगा, ए, यानी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं, विवृत और संवृत। संवृत, तो संवृत में, संवृत सकरा से मिलता जुलता है। संवृत में मुंह जो है सकरा होता है, सकरा मतलब कम खुला हुआ होता है, ऐसे लंबाई की तरफ फैला होता है, जैसे आप स्माइल करते हैं। ठीक है, उसमें भी संवृत में कुछ होते हैं जैसे छोटी से इमली और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आप डिटेल में जाएंगे तो आप कहीं भी जाकर डिटेल में जा सकते हैं, बट इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। तो विवृत कौन से स्वर होते हैं, जिनमें मुंह खुला होता है। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है, तो वो है सी। क्रोध के बाद कोमा लगा है, चाहे जैसा भी हो कोमा लगा है, मनुष्य को दुर्बल बनाता है। पूर्ण विराम, यानी जब सेंटेंस खत्म हुआ तब पूर्ण विराम लगा है। बाकी का ए बी डी में इन्होंने पहले ही एक बार पूर्ण विराम लगा दिया है। ठीक है, वो कि जो कि गलत है। 18वां है आपका जगत प्लस ईश इक्वल टू जगदीश में कौन सी संधि है, तो इसमें मैं आपको बता दूं ये है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्यों, क्योंकि इसमें दो, जब कोई भी व्यंजन, जैसे जगत में त आखिरी में है और ईश में ई शुरू में है, तो जब व्यंजन व्यंजन से मिलता है या व्यंजन स्वर से मिलता है तो व्यंजन संधि होती है, यानी 18 का आएगा सी। ठीक है, 19वां जो है वो है कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है। याद रखिएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, क्रिया बन रही है। विकार मतलब कोई त्रुटि, कोई उसमें कोई मिलावट। ठीक है, मूल शब्द मतलब ओरिजिनल शब्द, यानी ओरिजिनल शब्द में जब कोई आप मिलावट कर देते हैं और उससे क्रिया बनती है तो उसे क्या कहते हैं। तो सर्वनाम जो है वो तो क्रिया होती ही नहीं, विशेषण जो है वो भी क्रिया नहीं होती। प्रत्यय जो होता है वो उसे कहते हैं जो पीछे लगता है किसी भी चीज के। ठीक है, जैसे भलाई, भला प्लस आई इक्वल टू भलाई। ठीक है, उसमें आई जो है भला के पीछे लगा है, भलाई, तो प्रत्यय हो गया। तो इसमें ऑप्शन बचता है सी, तो ये आपका आएगा धातु, यानी जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। 20वां है आपका मृषण। ठीक है, तो मृषण जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा रुक्ष। रुक्ष मतलब रूखा, क्योंकि आपको विलोम बताना था, मृषण का विलोम बताना था। तो सुकुमार तो आप जैसे शब्द से ही देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सुंदर राजकुमार जैसा। ठीक है, चिक्कण मतलब, ठीक है ना, वो रिलेटेबल है टू सुकुमार। असरण का मतलब भी वही होता है। तो रुक्ष केवल इसका विलोम बनता है जो जिसका मतलब होता है रूखा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो थे वो हिंदी से थे पूरे, इसमें पेपर 2 से। नेक्स्ट हम इंग्लिश वाला पार्ट अभी आपके सामने लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। जिनको लगता है उनका एग्जाम क्लियर होगा वो मेंस की तैयारी करें, अदरवाइज वो नेक्स्ट ईयर प्री की तैयारी करें। थैंक्स अ लॉट।